कल नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा करी कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदें। उनका तो ये कहना हुआ कि 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदें। सर्राफा बाजार में भूचाल आ गया कि ये अचानक मोदी जी ने क्या घोषणा कर दी। हमारे बीच में लोकेश जी हैं, गंगा ज्वेलर्स के ऑनर हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इस खबर के बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उससे। कल से जब से स्पीच करी जब से व्यापार पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। खाली पड़ी हैं दुकानें। संडे का दिन था, संडे को भी पूरा खाली रहा और आज भी मंडे 2-3 बज चुके हैं, अभी तक कोई कस्टमर नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और आने वाले सामूहिक विवाह और जो कीर्तने होते हैं, भागवत कथा होती है, जो हमारा योगदान रहता है उसमें भी हमारे को बहुत दिक्कतें आएंगी। जब व्यापार ही नहीं रहेगा तो हम किस चीज में योगदान दें? बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा इस विचार को सोचना पड़ेगा। लोकेश जी, से मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, आप लोगों की यूनियन ने कोई आवाज उठाने का या मीटिंग करने यूनियन का आवाज की आज यहाँ आजकल में मीटिंग होने वाली है। मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, लोगों के कस्टमरों से भी कॉल आ रहे हैं कि भैया ये जो न्यूज आप नरेंद्र मोदी जी ने बोला, क्या इसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो हम भी यही उनको आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं नहीं, हम ठीक करेंगे इस चीज को। मार्केट एसोसिएशन को बात करके, मीटिंग करके अपनी आवाज नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएंगे कि हाँ भाई ये चीज है, सराफा बाजार को लेकर मत करिए, क्योंकि ये चीज लोगों का एक विवाह भी रहती है, सब चीजें रहती हैं, इससे बहुत काम। आपको लगता है मोदी जी रोल बैक करेंगे इस बात को? आश्वासन तो है कि आश्वासन तो रहेगा ही कि हाँ भाई होना चाहिए इस चीज को, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है इस चीज को। गोल्ड लेना सबके लिए बहुत अच्छी चीजें होती है और ये बहुत लाभदायक भी होता है। लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट ना, आज 1.5 लाख सोना है, कल को 2.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया। तो सब अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि हमें सेफ मनी रहेगी हमारे पास। अब वही नहीं रहेगा तो फिर कैसे रहेगी। तो इस चीज को बहुत सबका कॉल्स वगैरह, सुबह से कॉल्स वगैरह बहुत आ रही है। लोकेश जी, ऐसे में जो आप लोगों का स्टाफ का खर्चा है वो कहाँ से निकलेगा? रेंट की जो है वो कैसे निकलेगी? बिजली का बिल है और तमाम खर्चे सब चीजें हैं, रेंट है, बिजली का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, और मतलब क्रेडिट पे जो सामान आता है 2-4 दिन की उधारी पे उनको भी देना है, सब कुछ है। तो फिर ये कैसे रोटेशन घूमेगी, इस चीज का बहुत बड़ा विषय है ये। उन लोगों को आप कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे जो केटी पार्टी डाल रखी है, जिन्होंने 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना? अब थोड़ा सा ऐसा है ना कि 1-2 दिन में थोड़ा सेटलमेंट होगा तो फिर हम उसको इस चीज को स्मूथली लेके चलेंगे। ऐसा इस चीज को हवा बनाएंगे तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे लोग। तो पैनिक वाला तो माहौल बन चुका है पूरे देश भर के अंदर कि ये अचानक मोदी जी ने सुबह कल से ही जैसे ही बोला उन्होंने, स्पीच जो चल रही थी, लाइव चल रही थी, और जैसे ही बोला वैसे ही इम्पैक्ट चालू हो गया था अपने बिजनेस को लेकर, और पूरी दुकानें खाली पड़ी थी। तो क्या आप ऊपर अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि इस चीज? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, ये तो करना ही जरूरी है। और करेंगे, और यूनियन में भी बात करेंगे इस चीज को लेकर। कल की घोषणा के बाद में इम्पैक्ट ये पड़ा कि कोई नहीं है। कल आप देख सकते हो, बिल्कुल। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाए पूरा ये शोरूम कि किस तरीके से कस्टमरों का जहाँ तांता लगता था, लगभग 3 बज चुके हैं, लेकिन कस्टमर जो तांता लगता था वो बिल्कुल आज बिल्कुल हम खुद इस चीज को अचानक है, संडे का दिन है, खाली पड़ा हुआ है, और मंडे भी 3 बज चुके हैं और खाली है। तो इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये थे हमारे बीच में लोकेश जी, जो कि गंगा ज्वेलर्स के ऑनर हैं। साफ साफ कह दिया है कि इसका असर आने वाले समय में, जो इनके पास क्या नाम है, खाटू श्याम की रसीद लेकर के आते थे, श्रीमद भागवत कथा की रसीदें लेकर के आते थे, या रामलीलाओं की पर्ची लेकर के आते थे, उस तक पर असर पड़ेगा। मोदी जी ने घोषणा तो करी है, लेकिन सोच समझ के करी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्विक युद्ध भी चल रहा है। हो सकता है कि उस युद्ध के चलते के पैसा बचाओ, क्योंकि आगे पैसा ही काम आना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।